हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में? तो मैं चिंतन दे से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम एक्सीलरेशन देखने वाले हैं। बच्चों सोचो जरा कि आप कोई व्हीकल परचेस करने जाओ और वहां पे ऐसा बोला जाए कि भाई ये व्हीकल में ना एक्सीलरेटर ही नहीं है, तो क्या आप वो परचेस करोगे? सोच के बताओ। सोचो कि व्हीकल परचेस करने गए हो और उन्होंने बताया कि भैया ये व्हीकल ऐसा है कि जो कांस्टेंट स्पीड पे ही चलता है, आप उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते, आप उसको डिक्रीज नहीं कर सकते, मतलब कि एक्सीलरेटर और डी एक्सीलरेशन के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। तो क्या आप वो परचेस करोगे? भैया स्पीड में ही तो मजा है कि नहीं? इसीलिए तो एसटी बस के ऊपर लिखा जाता है कि झड़प नहीं मजा, मौत नहीं सजा। यस और नो? क्योंकि सबको स्पीड में जाना है भाई, और सबको इंक्रीज करनी है वेलोसिटी। यस और नो? सबको स्पीड इंक्रीज करने में मजा आता है। यस और नो? तो सोचो, अगर ऐसा व्हीकल है जिसमें कांस्टेंट स्पीड हो, जिसमें ना तो आप उसकी स्पीड इंक्रीज कर पाते हो और ना ही डिक्रीज कर पाते हो, तो कैसा लगता? क्या आप वो परचेस करते? भाई मैं तो नहीं करता, आप भी नहीं करोगे। यस और नो? तो यहां पे ये बहुत ही जरूरी होता है कि जब भी हमारी डे टू डे लाइफ की कोई भी मोशन देखते हैं ना, तो उसमें ना ये स्पीड का वेरिएशन हमें हमेशा दिखता है। अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बोलूं तो स्पीड या वेलोसिटी में वेरिएशन हमेशा दिखता है। ठीक है? यस और नो? और बच्चों, जब भी वो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती नजर आती है ना, उसी को एक्सीलरेशन बोला जाता है। उसी को एक्सीलरेशन बोला जाता है। अरे डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हो बच्चों एक्सीलरेटर, उसका काम है क्या? स्पीड को बढ़ाना या कम करना। यस सुनो, जब भी सामने कोई आ गया बीच में, तो आप क्या करोगे? पहले तो हाँ ब्रेक तो लगाओगे। डीएक्सिलरेट करने के लिए, इंस्टेंट डीएक्सिलरेशन के लिए आपको ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में एक्सिलरेशन को भी क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। ठीक है? आप पहले एक्सिलरेशन को भी बंद करोगे और फिर ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दोगे। होता है कि नहीं? क्या कोई ऐसा करता है कि एक्सिलरेशन को फुल देता है और फिर ब्रेक लगाता है? नहीं करते, हम एक्सिलरेटर को बंद कर देते हैं। यस और नो? तो बहुत ही जरूरी चीज होती है। यस और नो? डे टू डे लाइफ की जो भी हमारी जहां पे भी आप मोशन देखते हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पीड में वेरिएशन हमेशा दिखता है। और हमारे व्हीकल की बात करें तो हमेशा यही रहता है। यस और नो? हम स्पीड को कभी इंक्रीज करते हैं, कभी डिक्रीज करते हैं। मतलब कि वेलोसिटी या फिर स्पीड बोलो, यहां पे वेलोसिटी की बात करेंगे तो इसके सेंस में वेलोसिटी की बात करेंगे तो मतलब कि वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है। यस और नो? मोशन के दरमियान टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। तो यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। तो हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंज? ठीक है, समझ में आ रहा है कि कोई भी मोशन हो तो उसमें वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, चेंज हो रहा है, हो सकता है। आप अपनी मोशन व्हीकल पे जा रहे हैं तो अपनी मोशन को भी देखो। कई बार आप इंक्रीज कर दे तो रास्ता पूरा खुला हुआ है, चलो स्पीड बढ़ा देते हैं, तो आप क्या करोगे? उसकी स्पीड को चेंज करते जाओ। आपने देखा है कि उसमें जो स्पीडोमीटर में जो कांटा होता है ना, जैसे ही आपने एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, धीरे 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 ऊपर जाने लगता है। यस और नो? तो कहीं ना कहीं यू आर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ दैट व्हीकल। यस और नो? और जैसे ही आपको देखोगे अच्छा सामने तो वो स्पीड ब्रेकर आ रहा है, चलो पहले तो एक्सीलरेशन बंद कर दो, तो अपने आप देखो एक्सीलरेशन बंद करोगे और ब्रेक नहीं लगाओगे तो भी अपने आप स्पीड धीरे धीरे कम होती जाए। इसके पीछे का रीजन है, एक तो हम एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना बंद कर दिए, और दूसरी चीज क्योंकि नीचे टायर को भी फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसकी स्पीड को कम करता जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत ही नजदीक है और हमें उसको जल्दी से स्पीड कम करना है, तो हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डी एक्सीलरेशन प्रोवाइड करके जो स्पीड को कम कर पाए, मतलब कि हम ब्रेक दबाएंगे। है कि नहीं? ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो यहां पे मोशन के दरमियान, ऑब्जेक्ट की मोशन के दरमियान यहां पे उसकी वेलोसिटी चेंज होना पॉसिबल है। यस और नो? बच्चों वही चीज को समझने के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? यहां पे एक्सीलरेशन डिफाइन करते हैं। अगर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे डी एक्सीलरेशन। आई बात समझ में? तो एक्सीलरेशन बहुत ही बड़ी फिजिकल क्वांटिटी बनने वाली। अब तक हमने देखो कहां से स्टार्ट किया था? हमने चेंज इन पोजीशन से स्टार्ट किया था। पहले पोजीशन समझे, फिर अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने उसको बोला वेलोसिटी है उसके पास। यस और नो? फिर हमने ये देखा कि भैया वेलोसिटी भी तो चेंज हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हमने ये महसूस किया कि भैया टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो हमने बोला कि भैया उसके पास एक्सीलरेशन है। तो देखो, पोजीशन से वेलोसिटी निकाले, वेलोसिटी से अभी क्या निकालने वाले हैं? एक्सीलरेशन निकालने वाले हैं। तो जब भी एक्सीलरेशन की बात आती है तो बच्चों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये टिंग होना चाहिए कि भैया एक्सीलरेशन आया, अच्छा वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अच्छा डी एक्सीलरेशन है, मतलब कि टिंग होना चाहिए कि भैया वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
डिक्रीज हो रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि नहीं? अभी देखो यहां पे भी जैसे वेलोसिटी के टर्म में हमने देखा था कि वेलोसिटी में भी हमने दो टाइप की वेलोसिटी निकाली थी, एक निकाली थी एवरेज और दूसरी निकाली थी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मुझे अगर वेलोसिटी का चेंज निकालना है तो कहीं ना कहीं मैं उसको एवरेज एक्सीलरेशन से डिफाइन करूंगा, यस और नो। और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज है वो देखना है तो उसके लिए मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये फंडा हम वेलोसिटी में देख चुके हैं, तो अभी उसी में आगे बढ़ेंगे, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सीलरेशन होता क्या है। ठीक है, यस और नो। क्या क्लियर हुआ ये पॉइंट कि क्यों हमें एक्सीलरेशन डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि डे टू डे लाइफ के आप एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कभी भी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कभी भी आगे नहीं बढ़ते, हमारी स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। दुनिया में ऐसा कोई व्हीकल नहीं होगा कि जिसमें एक्सीलरेटर ना हो, यस और नो। स्पीड इंक्रीज करना डिक्रीज करना ये तो चलता रहता है, डे टू डे लाइफ में ये होता ही रहता है, यस और नो। अरे किसी ऑब्जेक्ट को आप गिरा दो यहां से, अभी दिख रहा है, इसको छोड़ दो, क्या लगेगा? वो नीचे जाएगा ना। आपको पता है कि जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि उसको भी एक्सीलरेशन लग रहा है। कौन लगा रहा है? ग्रेविटी लगा रही है एक्सीलरेशन, यस और नो। तो कोई भी मोशन देख लो भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन होना यहां पे 98% केस में तो हमें कभी भी नहीं दिखता है यूनिफॉर्म मोशन। वो कहां पे दिखती है पता है? वो हम फन फेयर में जाते हैं ना, वहां पे वो ट्रेन वगैरह नहीं होती, वो वैसे उनमें भी एक्सीलरेशन होता है, लेकिन वहां पे वो स्पीड को फिक्स कर देते हैं। वो छोटे बच्चों की ट्रेन होती है, उसमें स्पीड को फिक्स करती है और वो अपनी वही ठीचुक वाली आती है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, मेंढक वाली ट्रेन, टुक 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 ऐसी चलती रहती है ना, तो वो वाले वहां पे स्पीड कांस्टेंट रखते हैं वो लोग। ठीक है, उसकी स्पीड को वहां पे इंक्रीज नहीं करते। या फिर छोटे बच्चों की ट्रेन आती है, जैसे ना वहां पे बैठ के ट्रेन है, तो वहां पे एक्सेलरेशन तो वहां पे भी होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को बैठा के ना एक स्पीड कांस्टेंट करके चालू कर देते और फिर बैठे रहते देखते रहते, यस और नो। और थोड़े टाइम के बाद धीरे 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 वापस उसको कम कर देते, तो वहां पे हमें वो कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी दिख जाती है, यस और नो। बाकी रियलिटी की बात करें तो आप व्हीकल पे कहीं से जा रहे हो तो वहां पे भी आपको स्पीड में चेंज दिखेगा, आप खुद ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करो क्योंकि किसी को भी भाई स्लोली जाना या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी जाना पसंद नहीं होता है, यस और नो। ये टेंडेंसी होती है हमारी, यस और नो। तो यहां पे एक्सेलरेशन यहां पे डिफाइन करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी को कौन से नाम से डिफाइन करें ये भी तो समझना है ना। पोजीशन चेंज हो रही है तो हमने बोला कि वेलोसिटी है उसके पास। अगर वो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो भाई कोई एक और फिजिकल टर्म चाहिए जो इसको शो कर पाए, उसको डिफाइन कर पाए, और इसीलिए हमने किसको डिफाइन किया? एक्सीलरेशन को। हमने यहां पे एक्सीलरेशन वाली फिजिकल क्वांटिटी बना दी, यस और नो, जो क्या शो करेगी? चेंज इन वेलोसिटी शो करेगी, यस नो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यस नो। आपकी जो वेलोसिटी चेंज होगी वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगी? डिस्टेंस या टाइम? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, यस और नो। तो यहां पे हम वापस वही चीजें एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ने वाले हैं एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ने वाले हैं, यस और नो। तो बच्चों डेफिनेशन पे आते हैं, सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन है क्या बच्चों? वहां पे भी हमने एवरेज की डेफिनेशन क्या निकाली थी, एवरेज वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी निकाली थी। तो उसी तरह यहां पे भी एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकले? क्योंकि एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी देखना है, समझो। वहां पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें चेंज इन पोजीशन देखना था, यहां पे क्या देखना है? चेंज इन वेलोसिटी देखना है। तो इसी वजह से यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? फॉर्मूला ये बनेगा, एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। बार का मतलब क्या होता है? एवरेज, यस और नो। तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है तो यहां पे बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? बहुत ही सिंपल, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या शो करता है? चेंज इन वेलोसिटी, यस और नो। ये ध्यान में दिमाग में फिट कर दो, एवरेज वेलोसिटी आती है तो चेंज इन पोजीशन लेते हैं, और जब भी एक्सीलरेशन आता है, एवरेज एक्सीलरेशन आता है तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है, यस और नो। एक्सीलरेशन डिफाइंड ही है चेंज इन वेलोसिटी से, तो इसीलिए यहां पे आएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अभी आपको पता है डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जैसा नो। मान लो कि फाइनल वेलोसिटी बच्चों है v2, इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों v1, तो यहां पे डेल्टा वी क्या लिख पाएंगे हम लोग? डेल्टा वी लिखेंगे v2 माइनस v1, है कि नहीं? डेल्टा वी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? v2 माइनस v1, एंड डेल्टा टी क्या लिखेंगे यहाँ पे? t2 माइनस t1। क्लियर है? जैसा नो। ये फॉर्मूला हम देख चुके, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम सीधा इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, यस और नो। तो ये हो गया हमारा एवरेज एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला। अगर मुझे कोई बोलता है, मैं यहाँ पे साइड में लिखना हो, अगर मुझे कोई बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मतलब कि चेंज इन पोजीशन से एवरेज वेलोसिटी निकल सकती है, चेंज इन वेलोसिटी से एवरेज एक्सीलरेशन निकल सकता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट दिमाग में? क्लियर? ठीक है।
अच्छा, मुझे 2-3 बच्चों ने वहां पे कमेंट भी किया था कि सर वो डाउट सेशन कब रखोगे? जी बिल्कुल, हम डाउट सेशन रखने वाले हैं फ्राइडे एंड सैटरडे। देयर विल बी द डाउट सेशन ऑन जूम। ठीक है, तो आपको जूम पे आना है, जूम पे हम मिलेंगे और उसमें पहले हमारा जो एग्जाम गई थी उसमें बहुत सारे डाउट है मुझे पता है, तो एग्जाम का टोटल सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो हमने आपको जो सेंड किया था ना वो एग्जाम का पूरा डिटेल सॉल्यूशन, वो आपको साथ में रखना है। यस और नो, वो आपको साथ में साइड पे ओपन होना चाहिए। दूसरी चीज, वो जो हमने 25 क्वेश्चन की जो एग्जाम ली थी एमसीक्यू की एग्जाम, उसको आपको डीपीपी के तौर पे उसको लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि बोर्ड की एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन, वन वो क्या बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन एंड एमसीक्यू भी आएंगे। तो एमसीक्यू की डीपीपी समझ लो उसको, और डीपीपी के तौर पे ही देखना है, क्योंकि डीपीपी में आपको देने वाले हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको वापस नहीं प्रोवाइड करूंगा, इसी में आपको सॉल्यूशन देख लेना है। यस और नो, और बाकी के जो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन मिलेंगे डीपीपी के, उसको ये सॉल्यूशन से आपको खुद ट्राई करना है। यस और नो, क्लियर हुआ? क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े, हमारे पॉइंट पे आगे बढ़े। चलो, तो यहां पे हमने एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करके, तो वहीं से एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकाला, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से। क्लियर है यहां तक पॉइंट? चलो अच्छे से समझते हैं इसको कि कैसे हम एवरेज एक्सीलरेशन निकाल पाते हैं। यस नो, तो उसके लिए बच्चों हम याद है वो वाला कार वाला एग्जांपल, पूरी एनसीईआरटी में वही एक एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो कार वाला एग्जांपल याद है आपको, कार की मोशन का? हमने आगे स्लाइड में जब पोजीशन की बात की थी तब हमने उसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो कार वाला जो एग्जांपल है उसी की वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट है। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, मेरे पास वो स्लाइड पड़ी है यहाँ पे, तो देख लेते हैं यहाँ पे किधर है वो। हाँ शायद ये है, हाँ ये है, यही है वो कार वाला एग्जांपल। उसका बड़ा वाला ग्राफ है ना, वो ये है यहाँ पे। ठीक है, याद है वो कार वाला एग्जांपल हमने देखा था, पहला ही लेक्चर था ये हुआ कार वाला एग्जांपल। एवरेज वेलोसिटी में हमने देखा था कार वाला। यहां से भी और पीछे जाएंगे तो शायद मिल सकता है हमें। किधर है वो हमारी कार, कार कार कार, शायद ये थी, हाँ ये कार वाला जो ग्राफ ऑफ कार, ये जो हमने देखा था ना बच्चों, ये था पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट वो कार के लिए। ठीक है, वो कार के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट था। वही प्लॉट को हमने एवरेज वेलोसिटी में भी कंसीडर किया था, और वही प्लॉट को हम क्या करेंगे एवरेज एक्सीलरेशन में भी कंसीडर करने वाले हैं। तो एक ही एग्जांपल देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। एक ही एग्जांपल और उसके लिए वही कार की मोशन के लिए पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट, फिर आया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट, एंड फिर आएगा एक्सीलरेशन। ठीक है, वही वेलोसिटी वर्सेस टाइम के प्लॉट से हम एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट निकालेंगे। ये सुनो, तो यही कार का एग्जांपल देख लो, 0 से लेकर 22 सेकंड, एक्चुअली देखे तो 0 से लेकर 20 सेकंड तक का ही ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि 20 सेकंड के बाद तो वो कार क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या देखा, 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, 10 से लेकर 18 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, 10 से लेकर 18 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी, हाँ लीनियर प्लॉट है ना ये, लीनियर प्लॉट तो यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन है। 18 से 20 के बीच में उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, क्योंकि उसमें ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, और फिर 20 सेकंड के बाद वो कार स्टॉप हो गई, 20 सेकंड पे वो कार स्टॉप हो गई। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे? तो बच्चों इसी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, किसको शो करने के लिए, एक्सीलरेशन को। ठीक है, तो अभी आ जाता है हमारे ग्राफ के ऊपर, ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, तो वही कार का, ध्यान से देखो, वही कार का हमने यहां पे पोजीशन वर्सेस टाइम का नहीं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हमने प्लॉट बना दिया। ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन निकालने के लिए मुझे पोजीशन वर्सेस टाइम नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम चाहिए। यस और नो, तो वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी ही तो हमें एक्सीलरेशन देता है ना, तो इसीलिए मैंने क्या किया, वही कार की मोशन का मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट कर दिया। तो दिस इज द प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर कार, जो हमने वहां पे अभी ही देखा वापस एक्स बाई टी प्लॉट। ठीक है, उसका ये v वर्सेस t का प्लॉट है। ठीक है, तो समझो वहां पे क्या था, 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। क्लियर है? यहां पे भी देखो 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में वेलोसिटी बच्चों इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, 10 से लेके 18 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही थी। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि वहां पे लीनियर प्लॉट था, याद आया कुछ? तो यहां पे भी देखो 10 से लेके 18 सेकंड के बीच में क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है? जी देख लो कांस्टेंट है, देखो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं? 10 से लेकर 18 सेकंड के बीच में ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। फिर हमने क्या देखा था, ड्राइवर 18 से 20 सेकंड के बीच में ब्रेक लगाता है तो कार
डिक्रीज, मतलब कि कार स्टॉप होने वाली है, यस और नो, मतलब कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। तो यहां पे भी देखो 10 से लेके 20 सेकंड के बीच में ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, यस और नो। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट। फिर 20 सेकंड के बाद क्या होगा, 20 सेकंड के बाद तो वो कार स्टॉप हो गई थी, तो उसके बाद का प्लॉट बनाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो स्टेडी होगी। तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी का प्लॉट बनाओगे आगे तो ये जीरो ऐसे कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, यस और नो। तो क्लियर हुआ, ये वही कार का प्लॉट है, लेकिन ये v वर्सेस t का, मतलब कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट है। क्लियर है। अभी हम बच्चों क्या करने वाले, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम के प्लॉट से हम एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट निकालने की कोशिश करेंगे, यस और नो। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सीलरेशन वाला। तो बच्चों एवरेज एक्सीलरेशन होता क्या है, डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है, यस और नो। अच्छा, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। क्योंकि यहां पे देखोगे तो मैं सिर्फ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एवरेज ही तो निकाल सकता हूं, यस और नो। तो यहां से देखो तो पहला टाइम इंटरवल बच्चों मेरे लिए क्या आएगा, 0 से लेकर 10 सेकंड का। उसके बाद क्योंकि उसकी वेलोसिटी की मोशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी का नेचर चेंज हो रहा है, यस और नो। तो पहला टाइम इंटरवल मेरे लिए आएगा 0 से लेकर 10 सेकंड, फिर 10 से लेकर 18 सेकंड, और फिर 18 से 20 सेकंड। तो मैं इसको 3 इंटरवल में डिवाइड करता हूं, ठीक है। पहला डेल्टा टी क्या लेंगे, 0 से लेकर 10 सेकंड, फिर दूसरा डेल्टा टी क्या लेंगे, 10 से लेकर 18 सेकंड, फिर तीसरा डेल्टा टी क्या लेंगे, 18 से 20 सेकंड। क्लियर हुआ यहां पे, यस और नो। चलो, तो उसके रिलेटेड हम यहां पे उसके रिस्पेक्ट में हम एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला इंटरवल बच्चों मैंने लिया कौन सा वाला, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 से लेके 10 सेकंड, मतलब फाइनल क्या है 10 सेकंड, इनिशियल क्या है 0 सेकंड। तो ये हो गया हमारा पहला डेल्टा टी, दिस इज द डेल्टा टी फर्स्ट, ठीक है। पहला डेल्टा टी हमने यहां पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। चलो, तो मैंने देखा कि 0 से लेकर 10 सेकंड के इंटरवल में भैया एक्सीलरेशन क्या आया, एवरेज एक्सीलरेशन क्या आया। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। v2 माइनस, या फिर बोलो यहां पे इसको मार्क करते जाएंगे v2 माइनस v1, देखते जाओ ध्यान से, मैं इसको t1 t2 सभी मार्किंग करके जाता हूं, ठीक है। तो मान लो कि ये t1 है और ये 10 सेकंड यहां तक का ही इंटरवल लेना है, तो इसको मैं t2 अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। उसी के साथ 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 में ये भी देखते जाओ कि ये होगा मेरे लिए v1 और ये होगा मेरे लिए v2, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे लिए होगा v2। क्लियर है, यस और नो, v1 एंड v2। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, v2 है 24, ठीक है। v1 कितना है, तो 0, v1 यहां पे है ना 0, ठीक है। तो 24 माइनस 0, फिर यहां पे देखो t2 कितना है 10 एंड t1 कितना है 0। तो हमने वो वैल्यू प्लेस कर दी, तो ये आया 10 माइनस 0। बच्चों हमने देखा कि ये क्या आया, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आया, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में हमें एवरेज एक्सेलरेशन कितना मिला, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन आया 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, यस और नो यहां तक। तो यहां पे उसका प्लॉट कैसा बना, देखो नीचे ही एग्जैक्टली 10 के नीचे देखते जाओ, तो एग्जैक्टली हमने इसका प्लॉट बनाया है। देखो क्या प्लॉट बना इसका प्लॉट कुछ ऐसा बना, 0 से लेके 4.8 तक, यस और नो सर। लेकिन ये तो 2.4 आया ना, हाँ 2.4 आया, 2.4 आया। देखो ना 0 से लेके 4.8 का मिड पॉइंट क्या निकलेगा, 2.4 ही निकलेगा ना, तो ये हो गया ना एवरेज हो गया। 0 से लेके 4.8 का मिड पॉइंट, दैट इज द एवरेज ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा सर, लेकिन ये 4.8 क्यों आया, अरे भैया वो समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ना पड़ेगा। इतना जो ग्राफ है ना, ये क्यों ऐसा ग्राफ आया, इसके पीछे का रीजन हम इंस्टेंटेनियस में इसके बाद की स्लाइड में देखेंगे। तब तक थोड़ा वेट कर लो, तब तक थोड़ा वेट कर लो, यस और नो। तो अभी के लिए समझ लो कि ये प्लॉट ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। चलो, तो 0 से लेकर 10 सेकंड में ये क्यों ऐसा प्लॉट आया, ये पूरा प्लॉट में ड्रॉ करके दो। अभी के लिए इतना समझो कि ये एवरेज जो हमने निकाला ना, एवरेज एक्सीलरेशन, वो 0 से लेकर 10 सेकंड में इसका 4 पॉइंट, देखो 0 पे 0 एक्सीलरेशन है एंड यहां पे 10 सेकंड पे 4.8 एक्सीलरेशन है, तो उनका भी आप मिड पॉइंट निकालोगे तो वो 2.4 ही आएगा, यस और नो। तो कहीं ना कहीं ये हमें इसका मिड पॉइंट दिखा रहा है, क्योंकि ये नेचर जो है ना, वो ये कर्व नेचर है, और कर्व नेचर के लिए अगर आप यहां पे एक्सीलरेशन निकालोगे तो वो लीनियर लाइन आएगी। क्यों लीनियर आएगी, वो इंस्टेंटेनियस में समझेंगे, क्योंकि ये वाला प्लॉट जो भी होगा ना, वो इंस्टेंटेनियसली हम ड्रॉ कर पाएंगे, यस और नो। क्लियर है, चलो तो यहां तक तो समझ में आ सकता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी दूसरा सेक्शन यहां पे क्लियर करते हैं। चलो इसको अभी मिटा देते हैं, अभी जाते हैं दूसरे इंटरवल के पास। तो मैंने दूसरा इंटरवल कौन सा लिया बच्चों, दूसरा इंटरवल लिया 10 से लेके 18 सेकंड का, 10 से लेके 18 सेकंड का, ठीक है। तो ये इतना इंटरवल अभी मैंने लिया, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं मार्क करता हूं, ये है T1 अभी मेरे लिए, ये है T2,
और यहां पे देखोगे तो यहां पे ये हो जाएगी v1 और यही हो जाएगी v2। यस और नो, देखो दोनों एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट कर रही है, दैट इज 24, दैट इज 24। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैं 10 से लेकर 18 सेकंड के बीच में अगर मैं यहां पे एवरेज एक्सीलरेशन निकालने जाऊंगा बच्चों, तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा? 0। 18 माइनस 10 क्या होगा? 8। यस और नो? तो ध्यान से देखो, लेकिन न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो भैया एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 ही होगा ना। यस और नो? तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं कि जब हमने निकाला किसके इंटरवल, कौन से इंटरवल के लिए? 10 से लेके 18 सेकंड के इंटरवल के लिए, तो हमने ये पाया कि भाई साहब यहां पे एक्सेलरेशन 0 है। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। और बात तो सही है, एक्सेलरेशन 0 है 10 से लेके 18 सेकंड। भैया मैं कब बोल सकता हूं कि इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है? जब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही ना हो, तभी तो मैं बोल सकता हूं कि उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। जब मैं ये बोल पाऊं कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तभी तो मैं बोल सकता हूं कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? समझ में आ रहा है? यस और नो? जब उसकी वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट ही नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यस और नो? तो यहां पे देखो इसका ग्राफ आप यहां से भी पता लगा सकते हो। देखो 10 से लेके 18 सेकंड के बीच में, 18 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, नो चेंज इन वेलोसिटी। बात खत्म। तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? 0। तो हमने यहां पे प्रूव भी कर दिया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला लगाया तो हमने देखा कि सच में एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। यस और नो? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, अभी जाते हैं लास्ट इंटरवल। लास्ट इंटरवल कौन सा इंटरवल? तो 18 से लेके 20 सेकंड वाला इंटरवल, यहां से लेके यहां तक का इंटरवल। तो यहां पे 2 सेकंड का छोटा सा इंटरवल, लेकिन वहां पे बहुत बड़ी घटना हो रही है। क्या हो रहा है? उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो 0 से लेके 10 के बीच में वेलोसिटी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट, और इसको बोला जाता है लीनियर डिक्रीमेंट। वेलोसिटी लीनियरली भी इंक्रीज हो सकती है, लीनियरली भी डिक्रीज हो सकती है। वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली भी इंक्रीज हो सकती है, एक्सपोनेंशियली भी डिक्रीज हो सकती है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। यस और नो? ध्यान से समझना, दोनों में फर्क है। खैर अभी के लिए इसको समझते हैं कि 18 से लेके 20 सेकंड के बीच में, 18 से 20 सेकंड का ये जो छोटा सा इंटरवल है, उसमें उसकी वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? लीनियरली डिक्रीज। क्या हो रही है? लीनियरली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैंने जब उसका लीनियरली डिक्रीमेंट को देखा और मैंने वो 18 से लेके 20 के बीच में कितना एक्सेलरेशन हो, देखो यहां पे मैं एक्सेलरेशन नहीं बोलूंगा, मैं डी एक्सेलरेशन बोलूंगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी को डी एक्सेलरेट कर रहा है, कम कर रहा है। तो जब भी कोई ऐसा एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी को कम करता हो, तो बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे? डी एक्सीलरेशन बोलेंगे। क्लियर है? डी एक्सीलरेशन उसको बोलेंगे। ठीक है, तो जब मैंने यहां पे देखा, ध्यान से देखना, जब मैंने यहां पे देखा 18 से लेकर 20 सेकंड में, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, कहीं ना कहीं वो डी एक्सीलरेशन होगा। तो मैंने सब सारे मार्किंग कर दिया। मैंने इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करनी है या फिर बोलो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू पता करनी है, तो मैंने इसको टाइम t1 बोल दिया। ध्यान से देखो, और इसको मैंने क्या बोल दिया? टाइम t2 बोल दिया। ठीक है, उसी तरह मैंने यहां पे इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको मैंने v1 बोल दिया, और ये फाइनल वेलोसिटी तो मैं इसको v2 बोल दिया। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, फॉर्मूला लगाओ, v2 माइनस v1। v2 कितना है? देखो v2 मतलब कि यहां पे 0 है, 0 है। v1 कितना है? 24 डिवाइड बाय टाइम की बात करें तो 20 माइनस 18। यस और नो? तो बच्चों देखो ना, न्यूमरेटर तो क्या हो गया? नेगेटिव ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, इनिशियल 24 है। यस और नो? तो 0 माइनस 24 तो माइनस 24 होगा। माइनस 24 बटे 2 कितना हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट इज माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या बताया? वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो ये डी एक्सीलरेशन होता है। तो यहां पे जो हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मिली ना, वो बच्चों नेगेटिव मिली। नेगेटिव का मतलब क्या होता है पता है? नेगेटिव का मतलब ये होता है कि वो डी एक्सीलरेशन का काम करेगा। यस और नो? वो डी एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो यहां पे 18 से 20 सेकंड के बीच में हमने क्या पाया? 18 से 20 सेकंड के बीच में हमने ये पाया कि यहां पे डी एक्सीलरेशन क्या है? 12 मीटर पर सेकंड। या तो उसको बोलो डी एक्सीलरेशन। जब भी डी एक्सीलरेशन बोलते हो तो यहां पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हो डी एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। या फिर अगर आप इसको एक्सीलरेशन बोलना चाहते हो तो एक्सीलरेशन माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, ये ऐसे बोला जाता है। यस और नो? तो आपने क्या यहां पे नोटिस किया कि ये जो डी एक्सीलरेशन आया वो क्या आया? 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि आप यहां पे देखोगे, क्योंकि वो नेगेटिव आया ना, तो आप इसका 18 से 20 का यहां पे एक्सीलरेशन का प्लॉट बनाओगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। 18 से 20 के बीच में आपको ये माइनस 12, ये वैल्यू को देखो, माइनस 12, ये माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दिखाएगा। यस नो? सो दिस इज द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट
फॉर दिस वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट। तो अगर वो कार की वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट ये है तो उसका रिलेटेड एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या होगा, ये होगा। यस और नो? तो हमने ये फॉर्मूला से सारी चीजें निकाली। हाँ, आपने क्या यहाँ पे एक चीज नोटिस की जो मैं यहाँ पे बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो अब इसके बाद इंस्टेंटेनियस में समझेंगे कि जब यहाँ पे हमें वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती दिखी तब हाँ यहां पे हमें एक्सीलरेशन लीनियरली इंक्रीज करता दिखा, है कि नहीं? और जब यहां पे हमें वेलोसिटी लीनियरली डिक्रीज करती दिखी तब हमें यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिखा, है कि नहीं? आप ये नोटिस करते जाओ, ये नोटिस करते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है, नोटिस करते जाओ। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन अगर मैं सीधी आसान भाषा में समझाऊं तो ये वो हो सकता है, ये रीजन ना अगर आप समझ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सीधा ग्राफ आइडेंटिफाई करने को पूछेंगे। तो आप अगर ये अच्छे से समझ पाए हो तो कहीं ना कहीं आप उसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। ये सुनो, खैर समझो हम एक्चुअली क्या करते हैं। देखो, जब भी हम x से v निकालते हैं ना तब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सिमिलरली यहां पे हम v से a निकालना चाहते हैं, तो v से a निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है कि नहीं? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। यस और नो? तो जरा सोचो, एक्सपोनेंशियल मतलब कि समथिंग स्क्वायर वाली टर्म। यस और नो? मान लो इसको मैं टी स्क्वायर मान लेता हूं, जस्ट इमेजिन करो कि ये जो प्लॉट है ना वो टी स्क्वायर है। एक्सपोनेंशियल स्क्वायर का प्लॉट आप करोगे ना, पहले वन वैल्यू प्लेस करो, फिर 2 वैल्यू प्लेस करो, फिर 3 वैल्यू प्लेस करो, तो आपको ना वो प्लॉट एक्सपोनेंशियल दिखेगा। तो मान लो कि ये बच्चों टी स्क्वायर वाला प्लॉट है। यस और नो? एक्सपोनेंशियल है मतलब कि टी स्क्वायर वाला प्लॉट है। तो सोचो जरा कि मुझे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट होगा ना, तो ये वेलोसिटी जस्ट अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं, मान लो कि अभी के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट जो भी है वो टी स्क्वायर नेचर वाला है, ठीक है? जस्ट इमेजिन करो, इमेजिन करो कि वो टी स्क्वायर नेचर वाला है। तो जरा सोचो कि अगर इसका मुझे एक्सीलरेशन निकालना पड़े तो इसका एक्सीलरेशन क्या निकलेगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। मुझे यही कहना पड़े भाई, वेलोसिटी से मुझे एक्सीलरेशन निकालना है तो मुझे क्या करना है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ही लेना। ये फॉरवर्ड ऑर्डर है, ये जो याद रखना है भैया, एक्स से वी निकाले और v से a निकाले, x से v निकाला तो भी डिफरेंशिएशन, v से a निकालना है तो भी डिफरेंशिएशन लगेगा। ये सुनो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी आपको पता है, नए मत बनो, क्या होगा, ट्वाइस टी। तो देखो ना, ट्वाइस टी मतलब कि ये तो लीनियर प्लॉट हुआ ना, ये तो लीनियर प्लॉट हुआ, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अभी वो y इज इक्वल टू 2x भी हो सकती है, y इज इक्वल टू 3x भी हो सकती है, लेकिन उसका नेचर क्या आएगा, लीनियर आएगा। तो भैया ये t इसने क्या दिखाया मुझे, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन लीनियर हुआ। ये सुनो, ये मुझे दिखाया इसने। ये सुनो, आज यहां पे देखो ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, लीनियर प्लॉट है। इसका लिए मैं अगर मैं फंक्शन अज्यूम करना चाहूं तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी को मैं सिर्फ t से डिनोट करता हूं, सिर्फ t से। तो अगर मैं इसके रिलेटेड एक्सेलरेशन निकालने जाऊंगा तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो 1 हो गया, मतलब कि कांस्टेंट, मतलब कि कांस्टेंट। यस और नो? ये जस्ट इमेजिन करने के लिए देख रहे हैं। यस और नो? इसका फंक्शन यही बनेगा जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं। यस और नो? तो इसका एक्सेलरेशन क्या आया, कांस्टेंट। तो देखो, लीनियर प्लॉट जब भी था तो उसका एक्सेलरेशन का प्लॉट क्या आया, कांस्टेंट। तो क्या आपको दिमाग में फिट हो रहा है, अगर एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होता है लीनियर, और लीनियर का डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट। ये ऑर्डर याद रखो, ये ऑर्डर याद रखो, बात खत्म। आपके लिए सारे क्वेश्चन ना ग्राफ वाले ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन लीनियर एंड लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, बात खत्म, बात खत्म। यस और नो? तो यहां पे बस आपको ये ऑर्डर यहां पे याद रखना है, ठीक है? इतना ऑर्डर अगर आपको याद रहता है ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा कोई भी ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? तो उसके लिए ना हम एक छोटा सा पॉइंट यहां पे अज्यूम कर लेते, एक छोटी सी स्लाइड यहां पे देख लेते, छोटा सा पॉइंट देख लेते, ताकि इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से लगा सकते हो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, यहां पे वही प्लॉट वगैरह कर लेता हूं, ठीक है, ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, मोटा। चलो, ये पहला प्लॉट है, इसको थोड़ा बड़ा बना के रखता तो अच्छा रहता। ये सुनो, चलो अभी इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो गया हमारा एक प्लॉट, ठीक है, इसी को
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको यहां पे लगा दिए, कंट्रोल वी, एक और प्लॉट यहां पे ले लिया, और एक्स्ट्रा एक और कंट्रोल वी, एक और प्लॉट यहां पे ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे लगा देते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगा देते हैं तो आसानी से समझ पाओ आप। मैं सिर्फ ऑर्डर दिखाऊंगा आपको कि क्या ऑर्डर आपको फॉलो करना है। ठीक है, बस वही आपको देखना है। आपको ना टी स्क्वायर से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं यहाँ पे 3 प्रकार के प्लॉट बनाऊंगा, ध्यान से देखते जाएगा। 3 प्रकार के प्लॉट बनाने वाला हूं। एक प्लॉट में बनाऊंगा, ब्लू कलर से बनाता हूं, एक प्लॉट में बनाऊंगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्लॉट, एक्सपोनेंशियल प्लॉट। ठीक है, ऐसा एक्सपोनेंशियल प्लॉट। दूसरा जो प्लॉट में बनाऊंगा वो प्लॉट होगा लीनियर प्लॉट, मतलब कि ऐसा प्लॉट। ठीक है, तीसरा मैं प्लॉट बनाऊंगा, ध्यान से देखिए जाएगा, कांस्टेंट प्लॉट, ये वाला प्लॉट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द ब्लैंक, जीरो, मतलब कि जीरो। इसको क्या बोलेंगे? जीरो। लास्ट वाला जो भी होगा उसके लिए मैं सिर्फ यहां पे एक पॉइंट दिखा सकता हूं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं दिखा सकता, मतलब कि जीरो। तो आपको ना ये ऑर्डर अभी याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखते जाएगा मैं क्या ऑर्डर दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखते जाए। मैं इसको रेड कलर से इंडिकेट करता हूं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन लगा देना है। मान लो कि ये टी वर्सेस टी वाला प्लॉट है, वो जो भी हो, यहां पे वाई एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, वाई एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों ध्यान से देखते जाओ। यहां पे मैं लगा देता हूं डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, और यहां पे भी डी बाई डी टी। अब ये आसान तरीके से आप समझ सकते हो, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लो कि मुझे अगर ऐसा एक्सपोनेंशियल प्लॉट दिया गया है, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लीनियर। आपको कैसे याद रखना है? ऐसे, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन लीनियर होता है, लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यस और नो? बस ये ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको ग्राफ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप आसानी से जवाब दे पाओगे। यस और नो? बस इतना ही आइडेंटिफाई करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और कैसे मैंने इसको बताया वो भी समझा देता हूं। मान लो मुझे एक्सपोनेंशियल वाला नेचर दिया गया है, एक्सपोनेंशियल को मैं स्क्वायर से देखता हूं। ठीक है, मान लो कि वो टी स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल को मैं स्क्वायर से देखता हूं। मान लो कि वो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो भैया 2t होगा, मतलब कि तो t हुआ ना, t क्या दिखाता है? लीनियर रिस्पॉन्स। तो आया कि नहीं आया ये t का, मतलब कि लीनियर रिस्पॉन्स आया कि नहीं आया, है कि नहीं? तो t का डिफरेंशिएशन, अभी t का डिफरेंशिएशन मतलब कि हाँ, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, मतलब कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन किए तो हमें लीनियर प्लॉट मिला। ठीक है, अगर मैं बच्चों इसका भी डिफरेंशिएशन करता हूं, आगे इसका भी डिफरेंशिएशन करता हूं, मतलब कि डी बाई डी टी ऑफ, मान लो कि मैं 2t करूं, तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? कांस्टेंट, है कि नहीं? कांस्टेंट आया कि नहीं आया? टी तो टी के रिस्पेक्ट में जीरो, सॉरी 1 हो गया। टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। 2 बाहर आ गया था, तो मुझे क्या प्लॉट मिला? कांस्टेंट। ये 2 ही आया ना, कांस्टेंट। और बच्चों इसके और आगे बढ़ो, अगर मैं किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लेने की कोशिश करूं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 0 आता है। यस और नो? तो बस ये ऑर्डर को यहां पे कंसीडर कर लो, ये ऑर्डर को यहां पे देख लो, ये ऑर्डर को यहां पे कंसीडर कर लो। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन लीनियर मिलता है, लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। यस नो? अगर आपको ये याद हो गया, तो आपके लिए चाहे सीधा ऑर्डर दिया जाए या फिर उल्टा ऑर्डर दिया जाए, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और उल्टा ऑर्डर क्यों? क्योंकि अगर मुझे कोई कांस्टेंट दिया गया है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने को बोलेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कांस्टेंट का, सॉरी, जीरो का इंटीग्रेशन होगा यहां पे सम कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में यहां पे करूंगा, तो ये ऑन इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या होगा? लीनियर। आपको पता है ना कि 2 का इंटीग्रेशन करे तो इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 बाहर आ जाएगा, यहां पे 1 का इंटीग्रेशन होगा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है t, तो ये हो जाएगा 2t। आई बात समझ में? तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? t। समझ में आ रहा है? यस और नो? इट इज t। यस और नो? मतलब कि वो लीनियर, एंड लीनियर का, सॉरी, कांस्टेंट का लीनियर, एंड लीनियर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये सीधा ऑर्डर, ये उल्टा ऑर्डर, यही आपको ध्यान में रखना है। अभी इसको अप्लाई करते हैं, देखो इसको अप्लाई करते हैं। अगर मुझे कोई एक्सपोनेंशियल प्लॉट दिया गया है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? लीनियर। अगर मुझे कोई लीनियर प्लॉट दिया गया है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और अगर मुझे कोई कांस्टेंट दिया गया है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? 0।
ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आता है तो अभी यही पॉइंट ना हमारी पीछे वाली स्लाइड में लगाते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, 0 से लेके 10 के बीच में हमें प्लॉट कैसा दिख रहा था? एक्सपोनेंशियल। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए? लीनियर आना चाहिए। है कि नहीं? है कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन निकालने के लिए, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपोनेंशियल है 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में, तो उसके ऊपर से अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो और एक्सीलरेशन निकालना है तो उसका प्लॉट कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? अभी देखो उसके बाद 10 से लेकर 18 सेकंड के बीच में आपको वेलोसिटी का प्लॉट क्या दिख रहा है? कांस्टेंट दिख रहा है। बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो देखो यहां पे 10 से लेकर 18 सेकंड के बीच में भी आपको प्लॉट कैसा मिला? 0 मिला कि नहीं मिला? यस और नो? उसके बाद देखो 18 से लेकर 20 सेकंड के बीच में प्लॉट कैसा दिख रहा है? लीनियर। कैसा दिख रहा है? लीनियर। तो बच्चों लीनियर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो देखो यहां पे भी 18 से लेकर 20 के बीच में आपको प्लॉट कैसा मिला? कांस्टेंट मिला। हो ये बात क्लियर? यस और नो? तो यह बस ये ऑर्डर आप याद रख लो कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन लीनियर, लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और वही आप उल्टे ऑर्डर में भी लगा सकते हो, उल्टे ऑर्डर में भी लगा सकते हो। क्लियर है पॉइंट? सारी जगह पे लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। छोटा सा ट्रिक है। यस और नो? क्लियर है यहां पे? क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े। क्लियर हुआ यहां तक? तो हमने देखा एवरेज एक्सीलरेशन। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अच्छा इसके रिलेटेड और एक बात, कई बार आपको ना ऐसा बोला था कि भैया ये वाला प्लॉट है ना वो x वर्सेस t का प्लॉट है। ठीक है, तो अगर ये एक्सपोनेंशियल वाला प्लॉट x वर्सेस t का प्लॉट है तो उसके रिलेटेड v वर्सेस t का प्लॉट क्या आएगा? लीनियर आएगा। उसके रिलेटेड a वर्सेस t का प्लॉट क्या आ सकता है? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोले कि भैया मैंने ना क्वेश्चन में आपको s वर्सेस t का प्लॉट दिया गया है और वो एक्सपोनेंशियल है, तो बताओ इसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या होगा? सीधा बता सकते हो इसका एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट, क्योंकि ये x वर्सेस t का प्लॉट है तो v वर्सेस t का प्लॉट ये होगा और a वर्सेस t का प्लॉट ये होगा। यस और नो? तो आप सीधा कांस्टेंट वाला प्लॉट आइडेंटिफाई कर लो, टिक करके आगे बढ़ो। यस और नो? है कि नहीं? शॉर्टकट एकदम। अगर मान लो बच्चों कि मुझे यहां पे, ध्यान से देखना, अगर मुझे यहां पे ये वाले केस में मुझे ये वाला प्लॉट, कौन सा वाला? ये वाला प्लॉट अगर x वर्सेस t का प्लॉट दिया गया है तो उसके रिलेटेड एक्सीलरेशन वर्सेस t का प्लॉट क्या हो सकता है? ठीक है, मुझे मान लो कि ये लीनियर प्लॉट वो x वर्सेस t का प्लॉट दिया गया है, मुझे बोला कि भैया एक्सीलरेशन वर्सेस t का प्लॉट निकालो। तो भैया x वर्सेस t का प्लॉट ये है तो ये होगा v वर्सेस t का प्लॉट और ये होगा a वर्सेस t का प्लॉट। यस और नो? तो भैया ये 0 वाला प्लॉट जो भी होगा ना उसको टिक करो, आगे बढ़ो। यस और नो? है कि नहीं? एकदम शॉर्टकट है कि नहीं? सीधा नेचर को देख के आप, सीधा नेचर मतलब बाहर नहीं देखना, यहां पे ग्राफ का नेचर देख के आप पता लगा सकते हो कि यहां पे कौन सा, क्योंकि हमें पता है कि x से v निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और v से भी a निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं? वो उल्टे ऑर्डर में भी लग सकता है। अगर मैंने बताया कि भैया मेरे पास ये वाला जो प्लॉट है वो एक्सीलरेशन वर्सेस टी का प्लॉट है, तो बताओ पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या आएगा? अगर ये प्लॉट एक्सीलरेशन वर्सेस टी का है तो पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या आएगा? तो एक्सीलरेशन से x निकालना है तो उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगर ये a वर्सेस t है तो ये होगा v वर्सेस t और ये v वर्सेस t होगा तो ये होगा x वर्सेस t, तो इसका क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल आएगा। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट? है कि नहीं? एकदम सिंपल। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। यस और नो? चलो तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के पास। अब तक जो भी हमने निकाला वो क्या था? एवरेज एक्सीलरेशन। अभी क्या निकालने वाले हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो आइए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन होता है? जैसे वहां पे डिफाइन हुआ था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे ही यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन डिफाइन होगा। क्लियर है? यहां पे बहुत ही सिंपल पॉइंट है बच्चों, वही सारी चीज डेल्टा वी, एवरेज जो भी हमारी थी वैल्यू, उसको आप लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दो, मतलब कि उसको छोटा छोटा बना दो। ये टाइम का जो इंटरवल लेते हो ना डेल्टा टी, उसको बहुत ही छोटा 0.0 समथिंग कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिलेगा। यस नो? अभी वो सारी चीजें वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइम पे, तो यहां पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम यहां पे सीधा, क्योंकि आप समझते हैं डिफरेंशिएशन है क्या, तो अभी हम सीधा डिफरेंशिएशन लगा देंगे। तो मेरे लिए बच्चों अभी ये बाय डेफिनेशन क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा टी है, लेकिन मैं क्या करूंगा, यही एक्सीलरेशन को अभी मैं याद रखूंगा dv बाय dt से, क्योंकि वो हमारे लिए इंस्टेंटेनियस है। और इंस्टेंटेनियस कैसे मिलती है हमें?
डिफरेंशिएशन करके। ये सुनो, तो अभी जो आपने वहां पे क्वेश्चन आपको हुआ था ना कि सर इसका एक्सपोनेंशियल का ये लीनियर क्यों हुआ और यहाँ पे क्यों 4.8 आया, क्योंकि वहां पे हमें एवरेज 2.4 मिला था, लेकिन यहाँ पे तो 4.8 वाला आपने प्लॉट किया है। क्यों ऐसा प्लॉट किया, तो वो अभी आपको समझ में आएगा। वैसे आपको ये तो नेचर तो समझ में आ चुका है कि एक्सपोनेंशियल है इसीलिए इसका नेचर यहाँ पे लीनियर होगा, लेकिन ये भी समझ लेते हैं कि क्यों यहाँ पे ये प्लॉट मैक्सिमम एक्सीलरेशन का 4.8 तक जा रहा है, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा कहां पे, वो आगे वाले प्लॉट पे। इसका जो पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट था ना बच्चों, वहां पे उसका एक फॉर्मूला दिया गया था, अगर आपको याद है तो वहां पे उसका एक फॉर्मूला दिया गया था वो प्लॉट को शो करने के लिए। तो पहले तो वो फॉर्मूला देख लेते हैं। वो फॉर्मूला था शायद यहां पे, ये वाली स्लाइड में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो प्लॉट था ना एक्स वर्सेस टी का प्लॉट, उसमें देखो ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला प्लॉट, उसका फॉर्मूला क्या उन्होंने दिया था, ये मैंने नहीं दिया है, ये एनसीईआरटी की किताब में दिया गया कि ये वाला जो प्लॉट है ना, उसका एक्स वर्सेस टी का प्लॉट है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, इसका फंक्शन क्या है, 0.08 टाइम्स टी क्यूब। और यही फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन लिया था, तो हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फंक्शन क्या मिला था, 0.24 टाइम्स टी स्क्वायर मिला था। क्लियर है, 0.24 टाइम्स टी स्क्वायर मिला था। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम अभी हमारी वहां पे स्लाइड में अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी वो क्या है, v वर्सेस टाइम का ही तो प्लॉट है। ये सुनो, वो भी हमारे लिए v वर्सेस टाइम का ही तो प्लॉट है। तो बच्चों यहां पे v वर्सेस टाइम के प्लॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ग्राफ का, ये इतने ग्राफ का फॉर्मूला मतलब कि फंक्शन क्या बनेगा, 0.24 टाइम्स टी स्क्वायर। कहां से निकाले थे, तो वहीं से 0.08 टी क्यूब, वो x वर्सेस t का फॉर्मूला था, फंक्शन था। उसका डिफरेंशिएशन करके हमने यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का फंक्शन क्या निकाला हमने, 0 पॉइंट, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आप समझ सकते हो t3 आगे आ जाएगा तो 0.24 टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको पता है, तो उसमें वापस यहाँ पे चर्चा विचारणा नहीं करेंगे। जस्ट ऐसा अज्यूम कर लो कि ये वाला जो ग्राफ है ना, इतना ग्राफ 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच का, ठीक है, इतना जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ की वेलोसिटी को मैं ये फंक्शन से शो कर सकता हूं। मतलब कि नाउ आई एम हैविंग दैट फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इन बिटवीन। हम सिर्फ 0 से लेकर 10 की ही बात करेंगे इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए। ठीक है, सो फ्रॉम 0 टू 10 सेकंड, ठीक है, उतने ही टाइम इंटरवल के लिए हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। ठीक है, सो 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच का जो प्लॉट है वो बच्चों कौन से फंक्शन को फॉलो कर रहा है, वो बच्चों 0.24 टी स्क्वायर ये फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालना है। तो बच्चों अगर मुझे v से t निकालना होता है, तो v से t निकालने के सॉरी v से a निकालना होता है, तो v से a निकालने के लिए मैं क्या करूं बच्चों, मैं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन ले लूं। ठीक है, तो मतलब कि यहां पे a इंस्टेंटेनियस क्या होगी, इट इज dv बाई dt होगी, dv बाई dt। ठीक है, एंड दिस dv बाई dt में क्या लिखूं, इट इज नथिंग बट d बाई dt ऑफ 0.24 टी स्क्वायर। हम सिर्फ इतने 0 से लेकर 10 सेकंड का ही इंटरवल दे, बाकी की सारी चीजें नहीं देख रहे, वो तो एवरेज से हमने निकाल ली थी। हमारा क्वेश्चन ये था वहां पे कि क्यों ये ग्राफ, क्योंकि वहां पे एवरेज निकली थी 2.4 और ये ग्राफ जा रहा है 4.8 तक, तो ऐसा क्यों हुआ था, उसका रीजन यहां पे देखने वाले हैं। यस नो, वैसे आपको एक तो पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन लीनियर होता है, तो आप यहां पे समझ सकते हैं वो लीनियर हुआ, लेकिन वो क्यों 4.8 तक लीनियर हुआ, मतलब कि ये फाइनल 4.8 एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें कैसे मिली, वो यहां पे हम आज यहां पे पता लगाने वाले हैं। ये सुनो, यहीं पे वही पता लगाने वाले हैं। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करना चाहा। डिफरेंशिएशन का एक रूल है कि भाई जो कांस्टेंट होता है वो तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाते हैं। सो डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ टी स्क्वायर का, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 2t होता है। तो 0.24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.48 टाइम्स टी। यस और नो, तो जरा सोचो ना, 0.48 टाइम्स टी, ये आई हमारी वैल्यू, है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन का प्लॉट क्या होना चाहिए, लीनियर, लेकिन ये लीनियर प्लॉट जो भी है वो कौन से फंक्शन को फॉलो करेगा, तो ये a ऑफ t, इसका जो फंक्शन है वो क्या बना हमारे पास, 0.48 टाइम्स t, तो ये बना हमारा इसका फंक्शन, है कि नहीं। तो 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में जो हमें लीनियर ग्राफ मिला ना, उसको मैं अगर किसी फंक्शन से शो करना चाहूं तो वो फंक्शन क्या बनेगा, 0.48 टाइम्स t बनेगा। यस और नो, अब यहां पे वैल्यू प्लेस करते जाओ, करना कुछ भी नहीं, वैल्यू प्लेस करते जाओ। पहले जीरो प्लेस करते हैं, तो when t is equals to 0, आप खुद ही बताओगे मुझे, अगर मैं 0 प्लेस करूंगा तो बच्चों ये a ऑफ t का फॉर्मूला ये मिला ना,
तो यहां पे टी की वैल्यू 0 प्लेस करो तो ए ऑफ 0 क्या मिलेगा मुझे, ए ऑफ 0 इज 0। क्या यहां पे 0 है, जी हाँ है, देखो 0 है, जी हाँ है। ठीक है, चलो उसके बाद टी की वैल्यू यहां पे 1 प्लेस करो। तो बच्चों जब भी आप टी की वैल्यू 1 प्लेस करोगे तो ए ऑफ 1 कितना होगा, तो ए ऑफ 1 हो जाएगा भैया 40, ए ऑफ 1 हो जाएगा 0.48, यस नो, 0.48 इंटू 1, 0.48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस नो। मतलब कि जब भी 1 सेकंड हुई होगी ना, यहाँ पे 1 सेक, तब यहां पे एक्सेलरेशन कितना हुआ होगा, 0.48 हुआ होगा, यस नो। क्लियर है यहां तक, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, टी की वैल्यू मान लो कि मैं यहां पे 6 प्लेस करता हूं, ठीक है। टी की वैल्यू मैं कितनी प्लेस करता हूं, 6। तो मान लो कि टी की वैल्यू मैंने 6 प्लेस, आप बीच में जो भी 0 से लेके 6 के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही है वो सारी टाइम की वैल्यू यहां पे प्लेस करके आप ये प्लॉट बना सकते हो। ठीक है, हम कुछ कुछ वैल्यू यहां पे प्लेस करेंगे। तो जब मैंने टी की वैल्यू 6 प्लेस की, तो मैंने 6 प्लेस किया तो ये हो गया 0.48 टाइम्स 6। ठीक है, तो ये कुछ हो जाएगा हमारे पास, हम कैलकुलेट कर रहे हैं 0.48, सॉरी 0.48 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 2.88। ठीक है, तो हमारे पास तब एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 2.88 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस नो। लाइकवाइज दिस आप यहां पे आखिरी वैल्यू t इज इक्वल टू 10 सेकंड प्लेस कर दो। ठीक है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड प्लेस करोगे तो बच्चों आपको आंसर क्या आएगा, a ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू 0.48 मल्टीप्लाई बाय 10। बच्चों क्या आया आपके पास, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो देखो आपके सामने ये आ गया, सारी चीजें आ गई, है ना। 4.8 तक ये इंक्रीज हो रहा है, यस नो। तो आपने यहाँ पे देखा तो फंक्शन में जारी वैल्यू जब आपने प्लॉट की, आप प्लेस की और आपने जब उसका प्लॉट निकाला तो वो प्लॉट कहां तक जा रहा है, 4.8 तक। जब भी 10 सेकंड हुई तब उसका प्लॉट कहां पे खत्म हुआ, 4.8 तक हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये तो पता लगाए, हमें यहाँ पे डायरेक्टली ये तो समझ में आ सकता है कि अगर वो एक्सपोनेंशियल है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है। वो तो पता लगा सकते हैं, लेकिन वो लीनियर कहां पे खत्म होगा, ठीक है, उसकी एंडिंग वैल्यू क्या होगी, अगर वो पता लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा और उसमें एंडिंग वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो पॉइंट मिलेगा। यस और नो, क्लियर है। तो इसीलिए बच्चों यहां पे एवरेज, ये 0 से लेकर 10 सेकंड की एवरेज जो निकलती थी ना, वो कितनी निकलती थी, 2.4 निकलती थी, एवरेज 2.4 निकलती थी। लेकिन इसका प्लॉट कहां तक जा रहा था, 4.8 तक जा रहा था। ठीक है, तो हमने ये कहां से निकाला, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के फंक्शन से निकाला। हमने क्या किया, इसके नेचर को समझने के लिए हमने इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन में फिर हम क्या करते गए, टाइम की वैल्यू प्लेस करते गए। तो जब भी हमने एंडिंग पॉइंट जो भी 10 सेकंड हमने प्लेस किया, तब हमें पता चला कि वो ग्राफ की एंडिंग वैल्यू कहां पे आएगी, 4.8 पे आएगी। तो इसीलिए वो प्लॉट हम ड्रॉ कर पाए। होता है ना, फंक्शन से ही तो प्लॉट बना सकते हैं ना। आपको किसी, मैं बोलूं कि भैया मुझे ना ये प्लॉट बना के दो, तो आप बोलोगे सर पहले फंक्शन तो दो। मतलब कि ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसमें आप वैल्यू प्लेस करो और उस पर रिस्पेक्ट में कोई आंसर मिले और फिर आप उस पॉइंट को यहां पे ड्रॉ करते जाओ, बनाते जाओ और फिर उसको जोड़ते जाओ, तो आपको उसका फंक्शन का प्लॉट मिल जाएगा। तो प्लॉट करने के लिए आपको फंक्शन होना जरूरी। तो हमने ऐसा ही किया, यहाँ पे 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में हमने फंक्शन बना दिया एक्सीलरेशन का। ठीक है, क्लियर है यहां तक पॉइंट। ठीक है, चलो तो ये हो गई बात इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। अगर किसी पर्टिकुलर, ध्यान से समझना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क है। एवरेज का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आपको एक्सीलरेशन निकालने को बोले तब। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक्सीलरेशन क्या है वो निकालने को बोले तब आपको इंस्टेंटेनियस। जैसे कि हमने यहां पे देखा 10 सेकंड पे कितना एक्सीलरेशन, 6 सेकंड पे कितना एक्सीलरेशन, 1 सेकंड पे कितना एक्सीलरेशन। क्या आपने वहां पे महसूस किया था कि वो 0 से लेकर 10 सेकंड में हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की अलग अलग वैल्यू मिल रही है, क्योंकि 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में आपके पास टाइम भी तो वेरिएबल है। आप 1 सेकंड पे निकालो तो एक्सीलरेशन अलग, 2 सेकंड पे निकालो एक्सीलरेशन अलग, 3 सेकंड पे निकालो एक्सीलरेशन अलग, 10 सेकंड पे निकालो एक्सीलरेशन अलग, तो वो सारी इंस्टेंटेनियस हो गई। लेकिन सब जब भी आपने उसका ये 0 से लेकर 10 सेकंड का इंटरवल में आपने एवरेज एक्सीलरेशन निकाला तो वो कितना आया था, 2.4 आया था। ठीक है, तो यहां पे 0 से 10 के बीच में एवरेज वैल्यू जो भी आई थी ना, वो 2.4 आई थी। ठीक है, इसके आगे वाले ग्राफ में हमने देखा था 2.4 आई थी, लेकिन यहां पे 0 से लेकर 10 सेकंड में अलग अलग टाइम पे जब भी आप एक्सीलरेशन निकालने गए तो आपको वो क्या मिला, अलग अलग मिला। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस के बीच का। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गई बात इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की। अभी बच्चों हमें जो स्टडी करना है ना,
पूरे चैप्टर में या फिर बोलो थ्रू आउट दिस हमारा 11 स्टैंडर्ड हमें जो स्टडी करना है ना वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्टडी करना है। मतलब कि हमारे लिए जो भी एक्सीलरेशन आएगा ना वो वेरिएबल नहीं होगा। जैसे कि यहां पे देख रहे हैं तो एक्सीलरेशन वेरिएबल है, ध्यान से देखो ये वाला जो प्लॉट है ना यहां पे देखो एक्सीलरेशन का फंक्शन क्या आया हमारे पास 0.48 टाइम्स टी। तो ये क्या दिखाता है, ये हमें वेरिएबल एक्सीलरेशन दिखा रहा है। मतलब कि जैसे टाइम चेंज होगा तो एक्सीलरेशन का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। देखो ध्यान से 0 पे 0 थी, 1 सेकंड पे 0.48 हो गए, 6 सेकंड पे 2.88 हो गए एंड 10 सेकंड पे 4.8। मतलब कि ये वेरिएबल एक्सीलरेशन शो करता है। थैंकफुली हमें सिलेबस में वेरिएबल एक्सीलरेशन स्टडी करने का नहीं है, हमें सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन को ही स्टडी करना है। ये सुनो, तो हमारे लिए जो भी मोशन होगी ना उसमें एक्सीलरेशन का प्लॉट ना कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन वर्सेस टी का प्लॉट है तो ये v वर्सेस टी का प्लॉट होगा, तो ये x वर्सेस टी का प्लॉट। मतलब कि हमें कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही स्टडी करना है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्टडी करना है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो भी पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट आएगा वो एक्सपोनेंशियल आएगा, उसके रिलेटेड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट आएगा वो लीनियर होगा, और उसके रिलेटेड एक्सीलरेशन वाला प्लॉट कांस्टेंट आएगा। तो हमारे लिए सिलेबस में सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन ही स्टडी करने में है, यस और नो। लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन से भी प्लॉट के तौर पे, यस और नो, प्लॉट आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे। तो हमें तो सिर्फ यहां पे देखना है कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन, यस और नो। कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन को अच्छे से समझना चाहो बच्चों तो हम यहां पे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी समझ लो कि बच्चों होता क्या है, ध्यान से समझना। होता क्या है कि भैया जब भी आप एक्सीलरेशन को निकालते हो ना तो कहीं आप उसको वेलोसिटी से निकालते हो, ठीक है। और क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है, तो यहां पे एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो कब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, कब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा एंड कब एक्सीलरेशन जीरो होगा, वो पोजीशन वर्सेस टाइम के प्लॉट से आप आसानी से बता सकते हो। अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट ऐसे इंक्रीमेंटल फॉर्मेट में, मतलब कि अपवर्ड वाला कर्व है, ठीक है, अपवर्ड कर्व है, तो वहां पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम नहीं, पोजीशन वर्सेस टाइम के प्लॉट से आप यहां पे आइडेंटिफाई, वेलोसिटी से तो आइडेंटिफाई कर ही पाओगे, ये नीचे जो सारे प्लॉट है ना वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के प्लॉट है, तो वहां पे तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। लेकिन हम अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट दिया जाए और उसका नेचर, एक्सीलरेशन का नेचर क्या आएगा, पॉजिटिव होगा एक्सीलरेशन, नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, तो वो भी आप यहां से पोजीशन वर्सेस टाइम के प्लॉट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस इतना याद रखना है बच्चों कि अगर एक्स वर्सेस टाइम का प्लॉट अगर वर्टिकली बोल दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। अगर वो ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका पॉइंट आउट देखो, ये जो ग्राफ है ना, यहां से देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की डायरेक्शन, डाउनवर्ड। इसको पॉइंट आउट देखो, ये कहां पे पॉइंट करे, नीचे की डायरेक्शन, मतलब कि वो डाउनवर्ड जा रहा है। अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो वहां पे एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है। और अगर वो पोजीशन का ग्राफ कांस्टेंट है, मतलब कि लीनियर है, सॉरी कांस्टेंट नहीं लीनियर है, वो आप पता लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये एक्स वर्सेस टी लीनियर है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो यहां पे ये आपको जीरो दिखाई देगा, यस और नो। तो आप सीधा पोजीशन वर्सेस टाइम के प्लॉट से ही एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है वो आप पता लगा सकते हो। अगर फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अगर पोजीशन वर्सेस टाइम का प्लॉट ऊपर जा रहा है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसका पॉइंट आउट देखो ना, इसका पॉइंट आउट देखो, वो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो तब यहां पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। अगर वो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। अगर वो ग्राफ लीनियर है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ लीनियर है, तो आपको पता है लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, मतलब कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम कांस्टेंट होगी एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मतलब कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम जीरो होगा, तो तब यहां पे एक्सीलरेशन जीरो होगा। क्लियर है, यहां पे क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चलो, लेकिन हमें तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन ही स्टडी करनी है ना, हमारे सिलेबस में तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन ही है। बच्चों कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है पता है? मान लो कि मैंने कोई एक्सीलरेशन लिखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब मैं क्या निकालूं पता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, यहां से ना डिनोमिनेटर में से एक सेकंड को ऊपर लगा देता हूं, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, सेकंड को थोड़ा अलग कर दिया, लिखने का तरीका बदल दिया, यस और नो। तो इसका मतलब ये होता है, इसको सेकंड के आगे ना मैं 1 लगा देता हूं, तो बच्चों इसका मतलब ये होता है, अगर मैं बोलता हूं कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये होता है कि
एवरी सेकंड वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 सेकंड का, 2 मीटर पर सेकंड का। यस और नो? मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है? वेलोसिटी का यूनिट है। यस और नो? तो अगर मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से हो रही है, यहां पे देखो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, 2t नहीं लिखा, 2 ही लिखा है। ये सुनो, साथ में कोई मल्टीप्लीकेशन में टाइम का कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे नहीं लगाया है। जब भी यहां पे टाइम यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कि वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो और हमारे सिलेबस में भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली ही मोशन है। तो यहां पे इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा? मतलब मैं ये निकालूंगा कि एवरी 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं वो ऑब्जेक्ट को मैं बोलूं कि 0 से उसने जर्नी स्टार्ट की, तो 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी? 0। ठीक है, 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी? 0। लेकिन 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई? ये एक्सेलरेशन, मैंने बोला कि वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, मतलब कि 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद कितनी हो गई? एवरी सेकंड कितनी इंक्रीज हो रही है? देखो यहां पे 1 सेकंड, एवरी 1 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड हुई, तो 2 सेकंड के बाद कितनी होगी? 2 + 2, मतलब कि और 1 सेकंड में इंक्रीज हो गई और 2 मीटर पर सेकंड, मतलब कि अभी होगी 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड। है कि नहीं? यस और नो? तो कहीं ना कहीं यहां पे देखोगे तो एवरी 1 सेकंड यहां पे 2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है। यस सुनो? तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है वो निकालना है, तो आपने क्या किया? 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद कितना कितना 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड। यस और नो? 3 सेकंड के बाद कितना? 6 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के बाद कितना? 8 मीटर। मतलब क्या कर रहे हो आप? ये एक्सीलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यस और नो? यही तो कर रहे हो। मतलब कि मैं अगर यहां पे वेलोसिटी लिखना चाहूं तो वेलोसिटी क्या लिखूंगा? 80। है कि नहीं? आप क्या कर रहे हो? ये निकालने के लिए आप एक्सेलरेशन को वो पर्टिकुलर टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब भी मैं यहां पे, क्योंकि यहां पे मेरे पास ए की वैल्यू क्या है? 2 है, और टी का वैल्यू क्या है? टी का वैल्यू आप चाहो वो लिखो यहां पे। ठीक है, टी का वैल्यू आप चाहो वो लिखो। मान लो कि अगर मैंने टी इक्वल टू 1 प्लेस किया तो मुझे वेलोसिटी कितनी दिखी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद अगर उसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के बाद बच्चों उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 + 2। यस नो? मतलब कि 4। यहां पे 2 प्लेस करो ना, आपको क्या मिलेगा? 4 मीटर पर सेकंड मिला। अच्छा, 3 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी? देखो कितनी हो जाएगी अभी इसकी वेलोसिटी? तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। एवरी सेकंड 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला क्या बना? देखो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बना v = 80। लेकिन यहां पे हमने क्या माना था? 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी भी क्या है? 0 है। सोचो बच्चों, 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी पहले से कुछ है, लेट से वो vo है। ठीक है, पहले से क्या है? vo है। यस और नो? मतलब कि पहले से मान लो कि आप व्हीकल पे जा रहे हो, पहले आपकी स्पीड कांस्टेंट थी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कांस्टेंट थी। और फिर आपने सोचा कि रास्ता तो पूरा खुला है, क्यों मैं वेलोसिटी इंक्रीज ना करूं, चलो इंक्रीज करते हैं। तो आपने कांस्टेंट एक्सीलरेशन दे दिया, तो अभी आपकी वेलोसिटी 0 से नहीं इंक्रीज होगी, 10 से इंक्रीज होगी। मतलब कि 10 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 एवरी सेकंड ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। मतलब कि यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ है। तो जब भी मैं कोई फाइनल, क्योंकि जब मैं पहले से 10 मीटर पर सेकंड से था और मैं बोलूं कि मैंने एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो अभी 1 सेकंड के बाद, जब से मैंने एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया, 1 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? 2 नहीं, 10 + 2 होगी, मतलब कि 12 मीटर पर सेकंड होगी। 2 सेकंड के बाद कितनी? 10 + 2 + 2, मतलब कि 14 मीटर पर सेकंड। यस और नो? तो जो भी इंक्रीमेंट होगा वो 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीमेंट होगा। यस और नो? तो इसीलिए यहां पे आपने नोट डाउन किया हो, तो जब भी हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन करते हैं ना, तो बच्चों कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? आसान सा v = v0 + at है। यस और नो? सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी। और वैसे भी ये एवरेज के फॉर्मूला से ही निकलता है। मान लो कि फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी vo है। ठीक है, टाइम 0 से स्टार्ट किया तो इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है। तो यहीं पे आप एवरेज वेलोसिटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो a = v - v0/t हो जाएगा। t को यहां पे लेके जाओ और v का वैल्यू बनाओ, तो v = क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? v = v0at। मतलब कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालना बहुत ही आसान है।
फाइनल वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, ये वाला फॉर्मूला निकाल के। फाइनल वेलोसिटी मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम टी के ऊपर कितनी वेलोसिटी है वो निकालने को पूछे तो वो आप यहां से निकाल सकते हो। एज फॉर द एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो बच्चों कि मैंने बोला कि कोई एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से की एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, यस और नो। मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जब से उसको एक्सेलरेशन देना स्टार्ट किया ना तब ऑलरेडी उसके पास 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी। ठीक है, तो बच्चों मुझे बोला गया कि भैया यहां पे जब भी टाइम 10 सेकंड होगी एक्सेलरेशन देने के बाद, जब भी टाइम 10 सेकंड होगा तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके कितनी हुई होगी। मतलब कि आई वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी, मतलब कि आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। बराबर है। पहले मान लो कि वो कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अभी सडनली उसने सोचा कि मुझे उसको एक्सेलरेशन देना है व्हीकल को। ठीक है, तो उसने एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो जब से उसने एक्सेलरेशन देना स्टार्ट किया तब से उसने क्लॉक को भी जीरो से स्टार्ट कर दिया। तो उसका क्वेश्चन क्या है, तो भैया जीरो से क्लॉक को स्टार्ट करते गए 10 सेकंड के बाद बच्चों ये व्हीकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई होगी। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। v इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, v0 प्लस at होता है। v0 का वैल्यू कितना है, मतलब कि पहले से उसके पास 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कितना है, 5। टाइम कितना, कितने टाइम के बाद आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो भैया 10 सेकंड के बाद। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50। 50 प्लस 10 कितना, 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड। तो बात तो सही है ना, बात तो सही है। एवरी सेकंड किसका कितना इंक्रीमेंट होगा, यहां पे देखो एवरी सेकंड यहां पे 5 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होगा। तो बच्चों जब भी वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था उसने एक्सेलरेशन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कितना, कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो यहां से क्लॉक भी स्टार्ट हो गई ना, जैसे ही उसने एक्सेलरेशन देना स्टार्ट किया वहीं से क्लॉक को भी स्टार्ट कर दिया, जीरो से स्टार्ट कर दिया। तो एक सेकंड के बाद अभी इसकी वेलोसिटी कितनी, एवरी सेकंड 5-5 का इंक्रीमेंट है, तो अभी एक सेकंड के बाद 10 से कितनी हुई, 15 हुई। 2 सेकंड के बाद 15 से और 5 बढ़ के कितनी हुई, 20 हुई, 20 हुई। ठीक है, और एक सेकंड के बाद कितनी होगी, तो 25। ऐसे करते जाओ तो 10 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। तो ये आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको ऐसे एवरी टाइम ऐसे इंक्रीज करके मन में उसको कैलकुलेट करने की अगर आपको कोशिश नहीं करनी है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इट विल गिव दी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड। क्लियर हुआ पॉइंट, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, यस और नो। तो इसी तरह यहां पे अगर ये हमने देखा कि x वर्सेस t का प्लॉट है तो एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है कब जीरो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसका जस्ट नेचर देखना है कि अगर x वर्सेस t का प्लॉट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर वो लीनियर है, x वर्सेस t का प्लॉट लीनियर है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, यस और नो। उसी तरह अगर बच्चों आपको v वर्सेस t का प्लॉट दिया गया हो और आपको बोला गया हो कि यहां पे एक्सेलरेशन का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से। v वर्सेस t का प्लॉट होता है तो बहुत ही आसान तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये पहला प्लॉट देखो, पहला प्लॉट देखो, पहला प्लॉट में आपको क्या वेलोसिटी इंक्रीज होती नजर आई है, आ रही है, यस और नो। देखो पहले v0 थी, टाइम के रिस्पेक्ट में कहां गया पॉइंटर हमारा, हाँ ये रहा पॉइंटर। पहले v0 थी, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वेलोसिटी इंक्रीज होते होते क्या हो गई, v, मतलब कि यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है ना। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कि यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मतलब कि एक्सीलरेशन है, यस नो, वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। अगर कम होती तो डी एक्सीलरेशन होता, यस नो। तो इसीलिए बच्चों यहां पे लिखा है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज करता है, मतलब कि उसको हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, यस और नो। तो देखो पहला वाला जो भी प्लॉट है उसमें यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखा है, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बात तो सही है ना, बात तो सही है। दूसरा प्लॉट देखो, दूसरे प्लॉट में देखो वेलोसिटी इनिशियल वीओ है लेकिन टाइम के साथ साथ कम होते होते अभी v हो गई, तो यहां पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, देखो ग्राफ पूरा पॉजिटिव एक्सिस पे है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहां पे क्या होगा, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन। आई बात समझ में, क्लियर है पॉइंट।
मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ग्राफ पूरा पॉजिटिव सेक्शन में है तो मोशन तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एसिलरेशन जो भी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। मतलब कि एसिलरेशन डी एसिलरेशन का काम कर रहा है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। समझ में आई ये बात? यस और नो? सिमिलरली उसी तरह ग्राफ 3 को देखो, सी वाला ग्राफ देखो, सी वाला ग्राफ, पहले तो ग्राफ कहां पे? नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन, समझ में आ रहा है? मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ कौन सा एक्सीलरेशन? देखो नेगेटिव में जब भी आप वैल्यू को इंक्रीज करते हो तो बच्चों वैल्यू इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है? जैसे कि मैं आपको पूछूं -2 ग्रेटर होता है या -8 ग्रेटर होता है? नेगेटिव एक्सिस पे जब भी आप माइनस में आगे बढ़ते हो ना तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। -2 इज ग्रेटर देन -8 होता है। समझ में आ रहा है? -2 इज ग्रेटर देन -8 होता है। ये सुनो, वहां पे अगर मैं 2 और 8 के बीच में बोलता तो 2 इज लेस देन 8 है, तब वहां पे 8 ग्रेटर देन 2 बोला जाता है। लेकिन जब भी वो वही सारी चीजें कंपैरिजन में नेगेटिव एक्सिस में लगाता हूं तो वहां पे क्या हो रहा है? -2 इज ग्रेटर देन -8, क्योंकि आप नेगेटिव एक्सिस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाती है। नेगेटिव में -8 की वैल्यू -2 से कम होती है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए देखो प्लॉट तो नेगेटिव सेक्शन में है, लेकिन देखो एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव? देखो यहां पे उसकी वेलोसिटी आपको इंक्रीज होती दिख रही है, -vo थी और इंक्रीज होते -v हुई। यस और नो? लेकिन इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन नेगेटिव एक्सिस पे तो उसको डिक्रीमेंट बोला जाता है। -vo इज ग्रेटर देन -v होगा। यस और नो? इसीलिए यहां पे एक्सीलरेशन क्या? एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। सो विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो इसी तरह यहां पे अगर आप फोर्थ ग्राफ देखोगे तो इतना रीजन विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन, इतना रीजन विथ पॉजिटिव आपको दिया। मतलब कि दोनों केस में एक्सीलरेशन तो नेगेटिव ही दिखेगा। इन दोनों को जोड़ो, ये और ये दोनों को जोड़ दो तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। अभी बच्चों ये ग्राफ ना हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं मोशन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको अभी चर्चा में नहीं लेंगे। आप यहां पे सेंटेंस लिखा है, आप यहां से पढ़ सकते हो। दोनों का कम बी और सी को कंबाइन कर दोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला ग्राफ मिल सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर मोशन को शो करेगा। कौन सी वाली मोशन अगर मैं बताना चाहूं ना तो ये मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो ना तो वो किसी पर्टिकुलर हाइट को अचीव करेगा और उसके बाद वापस नीचे आ जाएगा। तो ये वाली जो मोशन है ना उसको ये ग्राफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो उसको जब भी ये वाली मोशन डिटेल में स्टडी करेंगे ना तब उसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए उसको डिटेल में नहीं देखते हैं। यस सुनो, तो क्या ये क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम से एक्सीलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। हाँ, एक्स वर्सेस टी का प्लॉट है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव होगा, और अगर वो लीनियर है तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। लेकिन वेलोसिटी वर्सेस टाइम के प्लॉट से तो बहुत ही आसान है आइडेंटिफाई करना। क्लियर है? तो यहां पे हमारा एक्सीलरेशन का पॉइंट खत्म होता है। तो अभी से हमारी मेन मोशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन स्टार्ट होगी। या सुनो, हमारा ये चैप्टर का मेन पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे।